और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते कर्नाटक से जुड़ी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। कर्नाटक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। अंतिम लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। रायचूर क्षेत्र से मोहम्मद सलाम को टिकट मिला है और सिडाला घाट से बीवी राजीव गौड़ा को टिकट दिया गया है, जबकि सीवी रमन नगर एससी से ए आनंद कुमार को टिकट, अरकलगुड़ से एचपी श्रीधर गौड़ा बने हैं उम्मीदवार और मंगलौर सीट नॉर्थ से इनायत अली उम्मीदवार बनाया गया है। तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 5 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस की तरफ से आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें कि 5 नाम शामिल किए गए हैं और इन 5 उम्मीदवारों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रायचूर क्षेत्र से मोहम्मद सलाम को टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। सिडला घाटा से बीवी राजीव गौड़ा को टिकट दिया गया है और सीवी रमन नगर एससी से ए आनंद कुमार को टिकट दिया गया है। तो वहीं अरकलगुड़ से एचपी श्रीधर गौड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। और बात अगर मैंगलोर सीट नॉर्थ की करें तो मैंगलोर सीट नॉर्थ से इनायत अली को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। कांग्रेस हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव के तहत में बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रही है। लगातार ये कांग्रेस की तरफ से कोशिश जारी है कि इस बार कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस ही जीतेगी। इससे पहले राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं और इसी वजह से एड़ी और चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कई बार राहुल गांधी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए वहां पर रैलियों करने की भी बात की और रैलियां उन्होंने उनके तरफ से की भी गई। हालांकि लोगों को यह आश्वस्त किया गया कि जो मैनिफेस्टो में जिक्र जिन बातों का किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इन बातों पर मुख्यतः फोकस किया जाएगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा जी, अब जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत में आखिरी लिस्ट तो कांग्रेस ने जारी कर दी, 5 नामों को लेकर के ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें अब जो सियासी मायनों को अगर समझा जाए तो क्या कांग्रेस का ये उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है इससे कुछ हासिल हो पाएगा कांग्रेस को? वो जो तलाशना चाहती है जमीन, वो जमीन तलाश पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल सुरभि, देखिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में उम्मीदवारों की सूची जो जारी करना है वो राजनीतिक दलों का काम है कि आज सारी सूचियां जारी कर दे। और क्योंकि आज शाम तक ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं उम्मीदवार, तो आज के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करना राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता भी थी और उसके तहत आज नामांकन हो भी जाएगा। कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं वो चुनौती वहां है कि किस तरह बीजेपी के रथ को रोकना है। बीजेपी चाहती है कि सत्ता में दोबारा वो कैसे आए। जो उनका दक्षिण का किला है, एकमात्र राज्य है दक्षिण में कर्नाटक, वहां बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हालांकि जो पिछले चुनाव के परिणाम थे वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं गए थे और बीजेपी बाहर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी और वो सरकार गिरने के बाद फिर बीजेपी सरकार बनाई। कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जो बोमई सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसको उठा रही है। क्षेत्रीय मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज से ही एक ऐसा बड़ा कैंपेन करने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो अब जो चुनाव है सुरभि, वो पूरी तरीके से आमने सामने की जो रणनीति होती है उस पर चलेगी और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जेडीएस की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जेडीएस वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। उसके अतिरिक्त वोकालिंगा और लिंगायत 2 ऐसे समुदाय हैं जो चुनाव पर अपनी पकड़ रखते हैं और खास तौर से जगदीश शेट्टार के आने के बाद कांग्रेस में एक लिंगायत समाज का वोट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।